100 बात की एक बात यह कि इधर दुनिया ईरान और इजराइल और रूस और यूक्रेन को देख रही है, उधर दो देशों में एक शिव मंदिर को लेकर इतना तनाव हो गया कि एक प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई, सेनाएं बॉर्डर पर तनकर खड़ी हैं। लड़ाई है शिव मंदिर की। पता है? नहीं पता। चक्कर यह है कि नजरें पश्चिम की तरफ इतनी लगी रहती हैं हमारी कि अपने बगल में पूर्व में क्या हो रहा है वो देखते नहीं हम। थाईलैंड की प्रधानमंत्री को हटा दिया, ये तो शायद आपने सुना हो, लेकिन शिव मंदिर की लड़ाई पता है? तो पहले ये तो समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटंगटॉन शिनवात्र को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। शिव मंदिर का चक्कर क्या है वो भी समझते हैं, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि खबर यह है कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी पेटंगटॉन शिनवात्र, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उनकी एक फोन कॉल का ऑडियो लीक हो गया था। उस फोन कॉल के ऑडियो में ऐसा क्या था, यह समझने के लिए थोड़ा सा वहां का मसला क्या है समझना पड़ेगा। क्या है कि जो प्रधानमंत्री थी अब तक थाईलैंड की, जिनको अदालत ने हटा दिया, उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे। और थाईलैंड का पड़ोसी देश है कंबोडिया। कंबोडिया के साथ बॉर्डर को लेकर पुराना झगड़ा है थाईलैंड का। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री कंबोडिया के एक नेता से फोन पर बात कर रही थी। कंबोडिया के वो नेता उनके पिता के पुराने दोस्त रहे थे। तो फोन पर वो उनको अंकल अंकल कहकर बात कर रही थी और उनसे कह रही थी कि थाईलैंड की सेना को छोड़िए, थाईलैंड की सेना को आप छोड़िए, आप मुझसे बात कीजिए, बताइए बॉर्डर की प्रॉब्लम का क्या करना है, इस मसले को हल करते हैं। ये फोन कॉल का ऑडियो था, वो रिकॉर्ड हो गया और वो लीक हो गया। बवाल मच गया थाईलैंड में कि ये क्या है। वहां के लोग बोले कि एक तो हमारे देश की प्रधानमंत्री कंबोडिया के नेता को अंकल अंकल बोल रही हैं, ऊपर से कह रही हैं कि सेना को छोड़िए, बॉर्डर की बात करते हैं। तो ये तो अपने ही देश के खिलाफ बात कर रही हैं, देश की प्रधानमंत्री। तो मामला अदालत तक गया और अदालत ने प्रधानमंत्री को हटा दिया, क्योंकि मई में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं बॉर्डर पर और कंबोडिया के एक सैनिक की मौत भी हो गई थी। तो कंबोडिया के साथ थाईलैंड का तनाव चरम पर चल रहा है। वैसे तो इसमें यह भी माना जाता है कि चीन आग में घी डाल रहा है। कंबोडिया की सेना को चीन का समर्थन माना जाता है और बॉर्डर की लड़ाई है। बॉर्डर की लड़ाइयों में चीन का अपना एंगल रहता ही है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर की लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि कंबोडिया को चीन सपोर्ट कर रहा है थाईलैंड के खिलाफ। अब आप बोलोगे कि शिव मंदिर कहां है इसमें? है ना, असल में जिस जगह की लड़ाई है उस इलाके में 1000 साल से पुराना शिव मंदिर ही है। नाम है प्रिय विहार। तीनों देशों की सीमा पर एक पर्वत है। 3 देश, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस, इन तीनों देशों की सीमा पर एक पर्वत है। इन तीनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं वहां ये प्रिय विहार है। थाईलैंड कहता है उसका, कंबोडिया कहता है उसका। बहुत लड़ाई चली इन दोनों देशों के बीच। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गया था और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था 1962 में कि मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन मंदिर के साथ का 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है, उसको लेकर कुछ साफ नहीं। तो लड़ाई चलती रहती और लड़ाई भी मतलब सेना वाली झड़पें होती रहती। अभी ये ताजा तनाव जिसमें जंग तक का खतरा बन गया था वो ऐसे शुरू हुआ कि इस साल फरवरी में वहां एक दिन थाईलैंड के कुछ सैनिक गश्त पर थे और मंदिर में कुछ महिलाएं आई हुई थी। महिलाओं ने क्या किया कि जोर जोर से कंबोडिया का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया थाईलैंड के सैनिकों के सामने। तो थाईलैंड ने यह मान लिया कि ये उसकी सेना को उकसाने के लिए या चिढ़ाने के लिए जानबूझकर किया गया। महिलाओं ने जानबूझकर कंबोडिया का राष्ट्रगान थाईलैंड के सैनिकों के सामने गा दिया जोर जोर से। तो तभी से तनाव फिर से बढ़ता चला गया प्रिय विहार को लेकर। थाईलैंड में जनता रोष में आ गई कि अब की बार तो ले ही लो ये मंदिर और पूरा इलाका कंबोडिया से। बॉर्डर पर सेनाएं आमने सामने आ गई और जैसा बताया कंबोडिया की सेना को चीन का साथ माना जाता है। तो झड़पें शुरू हो गई दोनों सेनाओं में और मई महीने में तो कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। तो जंग के ही आसार बनने लग गए थे, ऐसा लग रहा था। अब इस माहौल में थाईलैंड की प्रधानमंत्री का फोन करना कंबोडिया के नेता को और उनको बोलना अंकल,
और बोलना कि अंकल आप थाईलैंड की सेना को छोड़ो, सेना अध्यक्ष को छोड़ो, वो मैं देखती हूं, आप बताइए बॉर्डर का क्या करना है। तो ये फोन कॉल लीक हुई तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचना तो वैसे ही मुश्किल थी। अदालत ने उनको हटाने का आदेश दे दिया। अब आप कहोगे चलो ये तो थाईलैंड और कंबोडिया की खबर हुई, लेकिन ये शिव मंदिर जो है ये वहां आया कैसे? तो वो क्या है कि ये इलाका है कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर का, और लाओस का बॉर्डर भी वहीं पास में है। जैसे भारत पर अंग्रेजों का राज होता था, वैसे ही उस इलाके पर फ्रांस का राज होता था। तो फ्रांस के राज के टाइम में नक्शे जो बने थे उनमें इस वाले इलाके की कोई क्लैरिटी पूरी नहीं दी गई थी। जैसे अंग्रेज भी कई जगह नक्शे की लड़ाइयां छोड़ गए, वैसे ही वहां फ्रांस वाले भी नक्शे की लड़ाइयां छोड़ गए। तो वो ये वहां बॉर्डर पर डांगरेक पहाड़ों का इलाका है। उन पहाड़ों में एक 550 मीटर ऊंची चट्टान है। उस चट्टान पर है भगवान शिव का शिखरेश्वर अवतार। चट्टान के शिखर पर शिखरेश्वर अवतार, यानी शिखरेश्वर महादेव का मंदिर, प्रिय विहार। पता था आपको? आपको ना पता हो, लेकिन यूनेस्को को अच्छी तरह पता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माना जाता है कि ये 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच, जब वहां खमेर राजवंश का राज था, उस समय बनाया था खमेर राजाओं ने। राजा यशोवर्मन, फिर राजा सूर्यवर्मन प्रथम, राजा सूर्यवर्मन प्रथम, और उसके बाद सूर्यवर्मन द्वितीय। इन तीनों के राज में मंदिर परिसर का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर वहां बौद्ध धर्म का प्रचलन हो गया था, तो मंदिर में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं, लेकिन शिव मंदिर जो बना वो उस टाइम बना, यानी लगभग 1500 साल पहले। चट्टान के शिखर पर हैं शिखरेश्वर महाराज। वहां से दूर दूर तक कंबोडिया और थाईलैंड का इलाका दिखता है। दोनों तरफ से आप मंदिर तक जा सकते हैं, थाईलैंड से भी, कंबोडिया से भी। और कमाल की कलाकारी है मंदिर में। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को तराश कर बना है। आप सोचिए, इतनी ऊंची चट्टान पर पत्थर लेकर गए उस जमाने में, पत्थर तराश कर शिव के मंदिर में नाग बनाए गए हैं, देवता बनाए गए हैं। तो क्या वहां के राजा हिंदू थे? असल में हिंद महासागर के जरिए तब बहुत व्यापार होता था, तो दक्षिण भारत की संस्कृति का काफी प्रभाव रहा उस पूरे इलाके में। पूरा ऐसे ही एक इलाका था वहां तक जहां ये एक ही संस्कृति का प्रभाव था। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, आसपास के जितने भी देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, उस पूरे इलाके में वहां प्रभाव रहा। और धर्म तब उस तरह से नहीं था जैसा अब देखा जाता है कि ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का। इन इलाकों के राजा भी खुद को वैष्णव और शैव परंपराओं से जोड़ते थे, वही संस्कृति थी। तो शिव की भी पूजा होती थी, विष्णु की भी पूजा होती थी। बाद में बौद्ध धर्म भी पहुंचा भारत से। अब वो एक अलग धर्म था और उससे पहले हिंदू था, ऐसा नहीं माना जाता था। वो पद्धतियां थी, परंपराएं थी, संस्कृति थी। और हिंदू कोई धर्म था वहां का या यहां का, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। ऐसे सांचों में नहीं देखा जाता था उस वक्त धर्म को। इन्हीं मंदिरों में, कई मंदिरों में फिर बौद्ध परंपराओं से भी पूजा होती थी। ये तो जो किताब से जुड़े धर्म जब आए, तब ये फर्क पैदा हुआ कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। कि ये जो पहले पूजा पद्धति थी या जो परंपराएं थी, वो हिंदू धर्म था। किताब से जुड़े धर्म मतलब जैसे बाइबल से ईसाई धर्म या कुरान से इस्लाम। क्योंकि जो धर्म इससे पहले इस पूरे इलाके में था, वो तो जीवन का ही हिस्सा था एक तरह से, हिंदू धर्म, जिसको अब हिंदू धर्म अब पहचानते हैं। अलग से धर्म या पंथ की तरह तो उसके बाद में देखा जाने लगा उसे। तो उस लिहाज से, क्योंकि भारत की संस्कृति ही थी जो वहां तक व्यापार वगैरह होने की वजह से फैल गई थी, इसलिए वहां शिव मंदिर भी थे, विष्णु मंदिर भी थे, रामायण की कथाएं भी सब जानते थे। इसी तरह वहां था ये भगवान शिव का शिखरेश्वर मंदिर। राजा वहां पे शैव परंपराओं को मानते थे, कई राजा वैष्णव परंपराओं को मानते थे। तो ये शिखरेश्वर मंदिर राजाओं ने ही बनाया, तो इसलिए कह सकते हैं कि उनका ही ये धर्म था। और इसको कहा जाता है प्रिय विहार। उस पर है इस दो देशों की लड़ाई और थाईलैंड के प्रधानमंत्री की गद्दी चली गई। 100 बात की एक बात।